और अब बात करेंगे भारतीय इंतखाबात की, जिसमें अब की बार 400 पार का दावा करने वाले मोदी को धचका लगा। भारी अक्सरियत ना ले सके, जीत के दावे धरे के धरे रह गए। लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात के बाद भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी नताइज का ऐलान किया जा रहा है, जिसने सबको हैरान कर दिया। अब की बार इत्तेहादी सरकार। भारत में बीजेपी का 10 साला अक्सरियती इक़्तिदार खत्म। इंतखाबी गिनती के साथ ही मोदी की उल्टी गिनती शुरू। 2/3 की उम्मीदें गंगा जमुना में बह गईं। भारतीय लोकसभा के नताइज क्या आना शुरू हुए? बीजेपी के पसीने छूट गए। मोदी के मुखालिफ कांग्रेस उम्मीदवार की बरतरी की खबर ने भारतीय स्टॉक मार्केटें गिरा दी। बम्बई स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 5000 पॉइंट नीचे चला गया। सरमायाकारों के 26 लाख करोड़ रुपए डूब गए। भारतीय इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयानी को जिल्लत आमेज शिकस्त हो गई है। मोदी लोकसभा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गए हैं। इस तरह भारत में बीजेपी का 10 साला अक्सरियती इक़्तिदार खत्म हो गया है। इंतखाबी नताइज पर सरमायाकार भी परेशान हो गए हैं, जबकि भारतीय टीवी चैनल्स की हालत भी देखने वाली है। बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA को 44%, जबकि कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 41% वोट मिले हैं और मुकाबला कड़ा है। जो पार्टी 2/3 के दावे कर रही थी, वो मुश्किलात का शिकार हो गई। मोदी ने 400 पार का नारा लगाकर कहा था कि वो 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत बनाएंगे ताकि आइन में तरमीम कर सकें, लेकिन बीजेपी का ये ख्वाब टूटता दिखाई दे रहा है। भारतीय लोकसभा में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 272 सीटें दरकार हैं। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी के इत्तेहाद NDA 290 और कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक 235 नशिस्तों पर आगे है, जबकि दीगर उम्मीदवारों की तादाद 90 से ज्यादा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।